मछली पर अटके अमिताभ अक्षय खटके, ये परिस्थिति आज दिख रही है। लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमतें जो सेंचुरी पहुंच चुकी है देश में अलग अलग जगहों पर, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश की कुछ जगह हैं जिनको लेकर ये बहस पूरी आज हम कर रहे हैं। इस पर जल्दी से राजीव जी एक काउंटर सवाल है ना मेरा कि ये सिर्फ महाराष्ट्र या फिर ऐसे राज्यों की बात नहीं है। आप देखिए मध्य प्रदेश के अनूपपुर की, जहां की तस्वीरें भी और लोगों की बात हमने सुनाई है, वहां पर भी सेंचुरी हो गई है। तो ये नॉन बीजेपी वाले राज्य ही ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता ना? नहीं, मैंने आपको केवल आंकड़ों की बात की, लेकिन निसंदेह ये बेहद तकलीफदेह है। जिस तरह से आज आम उपभोक्ता को एक लंबे समय तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की दरों के कम होने के बावजूद उसका लाभ नहीं हुआ, उसका अर्थव्यवस्था को काफी गंभीर आघात भी लगे, अंतर्राष्ट्रीय मंदी और कोरोना का संक्रमण। लेकिन अब जो परिस्थिति है, ये वक्त सही था जिसका कुछ मूल्य अगर बढ़ते तो ठीक था, लेकिन पहले से बढ़ता चला गया और उसके बाद ये इजाफा है। इसीलिए इसको जस्टिफाई करना तो आसान नहीं है। लोगों को राहत मिले, इसकी रणनीति पर केंद्र सरकार को राजनीतिक दलों से बात करनी चाहिए, इसलिए कि किसी न किसी राजनीतिक दल की किसी राज्य में सरकार है और दोनों ही बड़े दलों की सरकारें देश के ज्यादातर राज्यों में। इसीलिए कांग्रेस को भी भारतीय जनता पार्टी या एनडीए पर आरोप लगाने के बजाय अपने राज्यों में भी वैट की दरों को लेकर के जरूर चिंतन करना चाहिए। मेरा बस इतना कहना है कि जहां संसाधन इतने सारे हैं, उसके बावजूद महाराष्ट्र की स्थिति अगर ये है, तो मैं समझता हूं इससे बेहतर स्थिति में बिहार है, जहां कठिनाइयां बहुत ज्यादा है। एक बड़े युगांतकारी क्रांतिकारी फैसले की वजह से राजस्व को लेकर के हमारी चिंताएं थी, शराब को लेकर के, लेकिन इसके बावजूद पिछले वर्ष भी हम लोगों ने एक बार पहले भी वैट की दरों में कमी की और आज देश के ज्यादातर राज्यों से हमारे राज्य में वैट की दरें कम है। ठीक, तो जरूर ये एक रणनीति का हिस्सा होना चाहिए और निश्चित तौर पर जनता की वाकई चिंता है तो कांग्रेस शासित राज्यों में आप भी वही रास्ता अपनाइए, उनको राहत दीजिए अपने स्तर पर। राजस्थान में तो चुनाव नहीं है, लेकिन राजस्थान में एक हफ्ते पहले 2% वैट घटा दिया गया। असम में चुनाव है, इसलिए वहां पर घटाया जाएगा। अब आप देखिएगा चुनाव तक गैस के दाम नहीं बढ़ेंगे। तो चुनावों को देख के रणनीति, नीति और नियम बनाने का काम भाजपा को बंद कर देना चाहिए। देखिए मोदी जी ने एक बात कही थी, सर एक मिनट, मोदी जी ने एक बात कही थी कि कड़वी दवाई खानी पड़ेगी। मैं तो आपके बीच में नहीं बोली थी, थोड़ी सी भद्रता आप भी दिखाइए। मोदी जी ने कहा था कड़वी दवाई खानी पड़ेगी, देश की जनता ने माना कड़वी दवाई खाएंगे। लेकिन जब क्रूड ऑयल $20 हो जाता है तब आप जनता को उसका फायदा नहीं देते, आप वादा खिलाफी करते हैं। जब आपने डीजल डीरेगुलेट किया था तो आपने कहा था कि जब क्रूड घटेगा तो हम लोग दाम कम करेंगे। आपने दाम कम क्यों नहीं किए? आप अपना ही राजकोष भरते रह गए। 26 लाख करोड़ मोदी जी ने कमाए हैं। और एक बात मैं छोटी सी कह के अपनी बात खत्म करूंगी, कहीं ना कहीं ये झलकता है कि सरकार को इकोनॉमिक्स की 101 समझ नहीं है। डिमांड बिल्कुल गिरी हुई है। आप इन्फ्लेशन बढ़ता देख रही हैं लगातार, फ्यूल से इन्फ्लेशन और बढ़ेगा, फ्यूल से इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो डिमांड और घटेगी, डिमांड घटेगी तो ना निवेश होगा ना नौकरियां बनेंगी। मैं कहती हूं इनके बाएं हाथ को इनके दाहिने हाथ का पता गिरिराज सिंह जी से पूछेगा, गिरिराज सिंह जी से इतना पूछेगा, मूर्खाधिराज, अगर आपको अपने डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री में ही अंतर नहीं पता तो आप कौन सी मंत्रालय चला रहे हैं? ये तो देश को सोचना पड़ेगा कि ऐसे मंत्री को बिठाया हुआ है जिसको ना अपना डिपार्टमेंट पता है ना मिनिस्ट्री पता है। वही बात हो गई फाइनेंस मिनिस्ट्री में, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है। मैं ये कवर करती थी, इसलिए मैं दावे के साथ कह सकती हूँ गिरिराज सिंह को पता ही नहीं है कुछ। राहुल गांधी से ना पूछे कि उन्होंने सवाल में मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज क्यों लिख दिया था? सुप्रिया जी, अंजना जी, उसका नाम होता है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, लेकिन कहा होता डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज है। मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी और डेयरी जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कहा जाता है, लेकिन उसके अंडर वेरियस डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो राहुल जी का कहना है कि डिपार्टमेंट से हटा के उसको फुल फ्लेजेड मिनिस्ट्री बनाई जाए। जो आप समझा रही हैं वो कुछ ऐसा ही नहीं, आप या तो मेरी बात समझ नहीं पा रही है, समझना नहीं चाहती है। नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज उन्होंने खुद ही लिखा है। एक सेकंड, नो, नॉट एट ऑल, वो तो कह रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज दिखाना चाहती हूँ। अंजना जी, उसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज। क्या आप समझ नहीं पा रही है मैं क्या कह रही हूँ? समझ गई आप क्या कह रही हैं? आई डोंट थिंक आप समझ पा रही है मैं क्या कह रही हूँ, समझना